नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? आसाराम दास। सर कहाँ से हैं आप? ग्राम कुलम जुझारपुर, पोस्ट मोहद्दीनपुर, तहसील पवाया, जिला शाहजहानपुर, यूपी से। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कब आए आप? 29/4/13 में नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर बाबा जय गुरुदेव के शिष्य थे। करीब 94 में बाबा जय गुरुदेव से नाम लिया हमने। उनकी भक्ति करते थे, उन्होंने जो बताया था उन्हीं की भक्ति करते थे। वहाँ पे जुड़ने से कोई लाभ नहीं हुआ और हमारा मन कभी नहीं रुका। वहाँ पे भक्ति करते रहे, नहीं उससे लाभ, वहाँ से कुछ कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? सर हमारी लड़की जो थी एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ रही थी, गांव के स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ रही थी। उस पर एक मास्टर जो था शिक्षा मित्र, सल्फाज की गोली खा के उसने मतलब स्कूल में ही ख़त्म हुआ था उसने गोली खा के। तो वो लड़की पर आने लगा, वो बहुत सारा उस पर लड़की पर आने लगी। उससे बहुत ज़्यादा वो लड़की परेशान थी। तो उसको सर बहुत सारी जगह दिखाया। हम बहुत ज़्यादा मतलब आर्थिक स्थिति भी मेरी नहीं ठीक थी और फिर बहुत ज़्यादा हम परेशान होने लगे। बहुत ज़्यादा जे नौते वगैरह इनको लोगों को दिखाया। थोड़े दिन के लिए सही हो जाती थी, फिर ज्यों की त्यों बहुत जगह ठगे गए, लेकिन लाभ नहीं हुआ। सर फिर ऐसे हम पहले बैंक के एजेंट थे, गांव में फील्ड का काम था, एजेंटी करते थे बैंक में। तो वहाँ पे बैंक में एजेंटी करते थे, गांव में हमारा मतलब घूमने का कार्य था। तो वहाँ गांव में गए तो संत रामपाल महाराज जी के शिष्य से हमारी मतलब मुलाकात हुई। तो संत रामपाल महाराज जी हमारे गुरुजी हैं, उनका सत्संग बरवाला में होता है और चलो वहाँ आप सत्संग सुन लो। उनकी बात हमने सुनी, अनसुनी कर दी, बल्कि उनको हमने बहुत ज़्यादा गर्म किया हमने कि हमारे जो बाबा जय गुरुदेव हैं, ऐसा संत ना तो कोई धरती पर आया है और ना आएगा। हमारे संत पूरे संत हैं बाबा जय गुरुदेव, हम कहीं नहीं जाने वाले। तो उनने बहुत ज़्यादा विनम्रता से हमसे कहा, हाथ जोड़ के, कि भगत जी एक बार हमारे कहने से आप सत्संग को अवश्य सुन लें। तो हमने उनकी बात की सुनी, अनसुनी कर दी। फिर उनसे बस इतनी बात हुई, अपने फिर हम घर चले गए। कुछ दिन के बाद सर हमारे ससुर जी जो हैं वो करीब 74 साल की उनकी एज है और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। तो उनको जिला पीलीभीत अस्पताल में हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया। भर्ती में वहाँ पर इलाज चला, फिर डॉक्टर ने, सरकारी डॉक्टर ने उनको मना कर दिया कि इनको ले जाओ, यहाँ नहीं ठीक होने वाले हैं। फिर दूसरे डॉक्टर एक SK अग्रवाल हैं पीलीभीत में, उनके पास ले गए। वहाँ भी उन्होंने भी इलाज किया, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर एक GN मिश्रा हैं, उनके यहाँ ले गए और एक उससे पहले नीरज गुप्ता हैं, उनके यहाँ ले गए। उन्होंने भी कागज़ देखे और तुरंत ही उनको हाथ उठा दिए, हाथ खड़े कर दिए कि भाई मेरे बस का ये रोग नहीं है, इनके दोनों गुर्दा रिपोर्ट में डैमेज हैं। तो आखिर में एक GN मिश्रा हैं जिला पीलीभीत में, तो उनके पास आखिर में ले गए। तो GN मिश्रा ने वहाँ पे उनको 4 बोतल ब्लड चढ़ाया और ब्लड चढ़ने के बाद एक घें ब्लड चढ़ा और एक घें ब्लड उनका निकल गया, ब्लड रुका नहीं। तो GN मिश्रा बोले कि भाई अब ये देखो आपकी स्थिति बढ़िया, मतलब आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, आप इनका इलाज नहीं करा पाएंगे, दोनों गुर्दा इनके डैमेज हैं। उन्होंने जीवन रेखा से मतलब अपना अलग अलग, चारों डॉक्टरों ने अलग अलग अपने मतलब जांच कराई जीवन रेखा अस्पताल से। तो वहाँ पे जांच में यही आया कि इनके दोनों गुर्दा डैमेज हैं और इनको ठीक मतलब नहीं किया जा सकता, उम्र इनकी काफ़ी है, ऑपरेशन लायक ये नहीं है। ब्लड चढ़ने के बाद जब नहीं ब्लड रुका तो उन्होंने कह दिया कि भाई आप इनका इलाज नहीं करा पाएंगे, आप ठगे जाओगे, आगे अगर दिल्ली ले जाओगे या लखनऊ भेजें आपको तो ये ठीक होने वाले नहीं और आपका पैसा भी ख़राब होगा, थोड़ी बहुत ज़मीन है आपके पास वो भी बिक जाएगी। तो आप ऐसा हमारी बात माने, हम आपको अच्छी सलाह दे रहे हैं, आप ले जाइए इनको घर, और 4-6 दिन के मेहमान हैं, फिर इनको बस जो कुछ खाएं पिएं इनको खिला पिला दो, फिर ये ठीक होने वाले नहीं हैं। उनको वहाँ से अस्पताल से लेके घर पे छोड़ दिया और हम अपने घर पे चले आए। हम अपना जो कार्य कर रहे थे बैंक वाला, वो कार्य फिर करने लगे। तो ऐसे घूमते घूमते फिर परमात्मा ने उन्हीं के पास फिर
संत रामपाल महाराज जी के शिष्य जो थे उन्हीं के पास फिर उसी गांव में, गांव पड़री, उसी गांव में हम फिर पहुंच गए। तो उनसे फिर चर्चा हुई। तो उन्होंने उनसे जब चर्चा हुई तो मैंने अपनी बात कही कि हमारे यहाँ, इन्होंने कहा कि वो तो उम्र बढ़ा देते हैं हमारे गुरुजी, मतलब वहाँ पे कैंसर वालों के कैंसर ठीक होते हैं, और जिनका मतलब कोई कैंसर है या कोई टीबी का मरीज़ है, सब सारे मरीज़ सही होते हैं। तो हमने कहा मेरे भी ससुर साहब इस समय आखिरी सांसें गिन रहे हैं, 4 डॉक्टरों ने मना कर दिया, अब उनका क्या कल्याण वहाँ से हो सकता है। तो उन्होंने कहा अवश्य आप जाइए वहाँ और बरवाला में जाके और आप नाम दीक्षा उनको दिलवा दीजिए, वो अवश्य ठीक हो जाएंगे। तो हमने उनसे बोला कि भाई हमको विश्वास नहीं है, क्योंकि वो बैठने लायक नहीं हैं, और उनको हम कैसे, इस स्थिति में कैसे उनको ले जाएं वहाँ, मतलब 4 पहिया वाहन कोई 4 व्हीलर करके ले जाएं। तो वहाँ ले जाके अगर वहाँ से अगर वो उन्होंने दम तोड़ दिया तो हम उनकी डेड बॉडी भी नहीं ला पाएंगे, तो हम भाई नहीं ले जाएंगे वहाँ। तो उन्होंने संत रामपाल महाराज जी के शिष्य बोले कि भगत जी ये हम पूरी तौर से जिम्मेदारी लेते हैं, और आप एड्रेस नोट कर लीजिए जाने का वहाँ, और हम पूरी जिम्मेदारी हमारी है, अगर कोई हादसा हो जाए रास्ते में पूरा खर्चा हम देंगे। तो मैंने कुछ उनकी बात पर मुझे विश्वास हुआ। फिर मैंने तुरंत अपने ससुर साहब को फ़ोन किया, तो हमारी सास से बात हुई। उन्होंने कहा ठीक है, संत जी हैं कोई वहाँ बरवाला में, हरियाणा में, और वहाँ के लिए कह रहे हैं वो। तो उन्होंने कहा ठीक है हम चलेंगे, हम चलने को तैयार हैं, हमें ले चलो वहाँ। तुरंत उन्हें को फ़ोन किया और हम यहाँ आके और हमने कि तैयारी कर लो भाई, आश्रम चलेंगे, ले चलेंगे। यहाँ से इन्होंने तैयारी कर ली, खाना पीना बना लिया, और जाके हमने यहाँ से हम बस तुरंत ही उनको लेके गए, जैसे तैसे मान लो बस पे, रोडवेज बस पे ले जाके, और वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला पहुँचे हम। तो वहाँ पे भक्त लोगों से मिले, क्योंकि हमारे वहाँ पे कोई जाना हुआ भगत था ही नहीं। तो भक्त लोगों ने बताया कि यहाँ हाथ पैर धो के और अंदर आश्रम चलो। और अंदर आश्रम के गए तो वहाँ पे भक्त लोगों ने कहा कि देखो यहाँ पहले चाय नाश्ता करो और भंडारा करो, उसके बाद फिर गुरुजी आएंगे, तभी आपको मतलब दर्शन होंगे, गुरुजी के दर्शन तब होंगे। तब हम लोग मतलब हाथ पैर धो के और भंडारा किया। भंडारा करने के बाद लाइन लगी थी, तो लाइन में लग गए। तो लाइन लगने जा रहे थे, तभी भक्तों ने कहा कि देखिए वो पहले नाम लेना पड़ेगा, ऐसे दर्शन नहीं होंगे गुरुजी के। फिलहाल हम नाम से हिचके, हमने कि भाई नाम हम नहीं लेंगे, इसलिए कि हम नाम उपदेशी एक जगह के हैं। तो मेरे ससुर ने कहा फिर यहाँ करने के आया है, नाम लो, नाम अगर बढ़िया लगे तो नाम चलाना, ना अगर बढ़िया लगे तुम तो नाम उपदेशी हो हम, आप ना बढ़िया लगे तो भाई छोड़ देना नाम को। तो हमने कहा अच्छा, आप जे मरते समय कह रहे हैं, चलो इनकी बात मानना चाहिए। हमने और हमारे एक साले साथ में गए थे, और तीनों लोगों ने फार्म भराए, नाम लिया सतलोक आश्रम में, और नाम लेने के बाद लाइन में लग गए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? जी सर, लाइन में लगने के बाद हम उनको स्ट्रेचर से, मतलब वो बैठ नहीं पाते थे, तो स्ट्रेचर पे लेके गए, लाइन में उनको खड़ा कर लिया। जब संत रामपाल महाराज जी लाइन में आशीर्वाद देते हुए आए, और सामने पे हमारे ससुर साहब खड़े हुए, और उन्होंने कहा गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, हम दर्द के मारे मरे जा रहे हैं, और हमारे दोनों गुर्दा डैमेज हैं, ख़राब हैं, हमें डॉक्टरों ने मना कर दिया है। तो गुरुजी ने उनको सर पर हाथ धर के कहा ठीक है, अब तुम यहाँ आ गए हो, अब ठीक हो जाओगे। तो इतना कह के और गुरुजी आगे बढ़ गए, हमें भी आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। तो भक्तों ने मतलब पीछे हटा दिया कि अब जाओ, अब बैठो चल के। तो आके अपने बैठ गए। वहाँ पे आश्रम में हमें नाम दीक्षा सन 13 में नाम मिला। सारे लाभ हुए। यहाँ पे जो लड़की मेरी वो पीड़ित थी भूत साया से, उसको भी साथ में दूसरी बार जब हम गए तो उसको भी लेके गए, वहाँ पे उसको भी नाम दिलाया, और वो भी लड़की आज सही है। और उसके बाद अपनी पत्नी और अपने 4 लड़के हैं और लड़की 1 है। सभी लोगों ने, पूरे परिवार ने नाम ले लिया और सभी लोग भक्ति कर रहे हैं। और कोई लाभ, एक बार हम इधर सैजानपुर सत्संग में आए और यहाँ से सत्संग समाप्त हुआ तो अपने घर पे जा रहे थे। बाइक पर मेरी माताजी पीछे बैठी थी और वाइफ बीच में बैठी थी, आगे छोटा सा बच्चा था, मैं चला रहा था, आगे जा रहा था।
तो जाने पे रास्ते में गाड़ी हमारी 60-65 की स्पीड में थी। तो आगे एक सड़क पे बाईं साइड में गड्ढा पड़ा, तो हमने उसको क्रॉस किया। उतने में गाड़ी रोड से उतर गई। कच्चे में जाने के बाद हमें ये पता लगा कि अब गाड़ी हमसे ये बाइक नहीं संभलेगी। तो बाइक खाले में जाने के बाद बाइक को ऐसा मालूम पड़ा कि बाइक हमने ब्रेक भी नहीं लगाए, बाइक ऐसी एकदम जाम हो गई कि जैसे कि एकदम प्रेशर के ब्रेक लगते हों, तो पीछे से हवा और पथरियाँ, मतलब हवा उड़ के आगे एकदम जाम हुई, तो हवा बिल्कुल आगे एकदम कूड़ा कबाड़ उड़ के गाड़ी के आगे पहुंच गया। तो हमने कहा कि संत रामपाल महाराज जी गुरु जी की शरण में आज ना आए दास होता तो आज कोई बचाने वाला नहीं था। छोटे मोटे सभी परमात्मा की दया से लाभ बराबर होते हैं। आर्थिक स्थिति भी, अब पहले दास बैंक में मतलब एजेंटी कर रहा था, अब वो सारे काम छोड़ दिए, अपनी काश्तकारी का काम कर रहे हैं। फिर भी स्थिति जो है अब अच्छी है, पहले से बहुत बहुत बेहतर है स्थिति। अपनी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। बहुत बढ़िया सुकून से सब भक्ति करते हैं, सभी परिवार हमारा जुड़ा है। सर, जो श्रद्धालु चैनल के माध्यम से आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें संदेश क्या प्रार्थना करते हैं, सभी जो हमारा ये इंटरव्यू सुन रहे हों, संत रामपाल महाराज जी ये कबीर साहब के अवतार हैं, पूर्ण परमात्मा ये धरती पर इस समय आए हुए हैं। इनसे नाम दीक्षा लेके भक्ति करें और अपना कल्याण कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? कई एक चैनल चलते हैं, उन पे एक पीली पट्टी आती है, उस पर पूरा पता और नाम, मतलब मोबाइल नंबर सभी उस पर नोट है। उसको पढ़ के उससे, या पुस्तक ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, सारी पुस्तकें जो हैं इनके माध्यम से, या वो टीवी पे चैनलों को देख के, और अपने करीबी सेंटर जगह जगह खुले हैं, सेंटर पे जाके नाम दीक्षा ले लें। धन्यवाद सर। सत साहिब।